अगर आपके मन में बुरे विचार आते हैं तो महात्मा बुद्ध से जानो उसके उपाय। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है और इसलिए मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। क्षण में व्यक्ति का मन कई चीज़ों को सोचने लगता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं, लेकिन गौतम बुद्ध मन को नियंत्रण करने के उपायों के बारे में बता चुके हैं। मन के विचारों को आना गलत नहीं है, लेकिन मुश्किल तब हो जाती है या विचार ऐसा परिस्थिति में गलत होते हैं जब मन में क्षणिक विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहने के बावजूद भी मन में क्षणिक विचार आते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचारों में जरूर बदलाव आएगा। बुद्ध की कहानी। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षाटन के लिए भी भेजते हैं। एक बार उन्हें अपने भिक्षु भर को भिक्षा देने के लिए एक श्रमिका के घर भेजा। भरत पूरे रास्ते मन में यह सोचता हुआ श्रमिका के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्रवंश के राजकुमार थे और बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षा हुए थे। हमेशा भरत को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो मिलेगा संतुष्ट होना पड़ेगा। श्रविका के घर पहुंचकर भरत ने भिक्षा मांगी। श्रविका ने भरत को बैठाने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। उधर भरत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगा और जैसे ही श्रविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गया। भरत ने देखा कि श्रविका ने अपने लिए उनके पसंदीदा पकवान परोसे हैं और अपने प्रिय भोजन देखकर वह खुश हो गया। भोजन ग्रहण करते हुए भी भरत सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद श्रमिका ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। भरत फिर से खुश हुए और आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसे पूरी हो रही है। इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वह सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन रोज रोज ऐसा नहीं होगा। जब भरत विश्राम के बाद उठे तो श्रविका ने कहा, आप जब तक चाहे यहाँ ठहर सकते हैं। भरत अब समझ गए कि कोई संयोग नहीं होगा। भरत अब समझ गया कि कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्हें श्रविका से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? श्रविका ने हाँ में उत्तर दिया और कहा कि हाँ, मैं मन पढ़ सकती हूँ। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन के विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने विचार पर ध्यान केंद्रित किए, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह में धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यस्त विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचारों को पढ़ लेती हूँ। हालांकि श्रविका की बात सुनकर भरत घबरा गए। उसके बाद भरत ने श्रविका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी भरत फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगे कि श्रविका के बारे में उसके मन में श्रविक विचार भी आए थे। श्रविका ने उसे भी जान लिया होगा, वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भरत खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। भरत ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि अब मैं कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ, तुम मुझे सारी व्यस्त बताइए। भरत ने सारी बातें बुद्ध को बताई।
इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगर एक हफ्ते तक तुम भिक्षाटन के लिए उसी सेविका के घर पर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षाटन के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना, और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर जाना और उसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन भरत भिक्षाटन के लिए गए। बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को आगृत रखते हुए चले रहे थे। जब सर्विका का घर आया तो भरत ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना नहीं थी और ना ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई है वह पहले कभी नहीं हुई।